मध्य प्रदेश में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासत जारी है। अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भेजे जा रहे हैं और कांग्रेस नेताओं ने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस पद पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ने निशाना साधा है और सांसद ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से पहुंचने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। सांसद ने कांग्रेस के आमंत्रण अस्वीकार करने पर कहा कि उनके मुंह पर मां सरस्वती ने विराजमान होकर मना कराया है। अब पूरा काम निर्विघ्न संपन्न होगा। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा है, ये बड़े सुअवसर होते हैं और इन सुअवसर में जो लोग पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष सशरीर पहुंचते हैं, उनका तो बड़ा भाग्य होता है। जो भावना से पहुंचते हैं वहां, सशरीर किसी कारण नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। और हमारे जो अतिथि आ रहे हैं अयोध्या में, उन अतिथियों के कारण, और वो अतिथि अच्छे से आते तो स्वीकार करें, क्योंकि ये सिर्फ भारत का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व का विषय है। हमारे प्रभु राम जी राम राष्ट्र हैं, राष्ट्र राम हैं, इसलिए हम तो इसको एक मानते हैं। और प्रभु राम जी का जो अवसर आया है, जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का, जो उनके भव्य मंदिर में विराजने का जो अवसर आया है, इसमें सबको पहुंचना चाहिए। जिनको आमंत्रण मिला है वो और जिनको नहीं मिला है वो, लेकिन भाव से सबको पहुंचना चाहिए। परंतु जिनको आमंत्रण मिला है उनको तो सशरीर भी पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि जीवन भर जो विरोध करते रहे, आजामिल जैसा, तो जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं। और उसके बाद राम सेतु को भी नकार दिया है। इन्होंने प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है, फिर सनातन धर्म को गालियां दी हैं। तो इनका तो मुझे लगता है कहीं किसी प्रारब्ध का कोई कण जागृत हुआ होगा, जो इनको पत्रिका मिल गई। मुझे लगता है कि इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं, और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ। इसलिए बहुत अच्छा है, हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य मंदिर में विराजमान होना प्रभु का, ये सनातनियों के भाग्य का है, इसलिए सनातनी वहां पहुंचेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। जो इनका तो ये तो सदैव से दिग्भ्रमित रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञाता नहीं, ये दिग्भ्रमित हैं। मुझे एक और बात समझ में आती है कि जब प्रभु राम जी के मंदिर में शिलान्यास हो रहा था, जब वहां नींव रखी जा रही थी, उस समय उसके पहले भी ये विरोध कर रहे थे, मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, ये सब विरोध कर ही रहे थे वो। तो मैं तो कहती है कि एक पल का इन्होंने प्रभु राम जी के कार्य का विरोध किया है, लेकिन भाजपा ने सदैव देशभक्त बनकर, राम भक्त होकर के आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि सबके मन में पीड़ा थी। ये भारत है, ये भारत की जनता है, ये भारत प्रभु राम जी के भक्त हैं। ये भाजपा जो है ये भक्तों से बनी है, ये भाजपा जो है राष्ट्र भक्तों से बनी है। इसलिए राष्ट्र में जो जिस प्रकार के उपद्रवी तत्वों के द्वारा, जिस प्रकार से आतंकियों के द्वारा, जिस प्रकार से विधर्मियों के द्वारा, जिस प्रकार से बाहरी देशों से आकर हमारे देश में हमला करने वाले लोग, जिन्होंने हमारे राम मंदिर पर कुठाराघात करके और ढांचा तैयार किया था, उस ढांचे को तोड़ करके जो राष्ट्र का स्वाभिमान जागृत किया है, उसके बाद अब जो अवसर आया है वो अवसर का सभी लाभ लें, आध्यात्मिक लाभ भी लें, धार्मिक लाभ भी लें, और सब प्रकार से अपने को आनंदित करें। ये जो जितने भी कुकर्मी हैं कांग्रेसी, इनकी बात का किसी भी भक्त पर कोई असर ना पड़े, ऐसा वो प्रयास करें। खूब दीपावली मनाएं, अपने अपने घरों में दीप जलाएं, प्रभु के विराजमान होने का भव्य उत्सव करें। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अवसर और क्या होगा परमानंद का। लक्ष्मण सिंह उनके भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला दिया था वो बीजेपी के राज्य के समय दिया, तो बीजेपी का काम बनता है, कोई बीजेपी ने पट्टा नहीं लिखवा लिया, इस तरीके का। देखिए, आज जब पूरा देश राममय हो रहा है, पूरे देश का वातावरण प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है,
और ऐसे समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी जड़ें हिलती हुई नजर आ रही है और इसीलिए वो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का, राम सेतु को काल्पनिक बताने का एक षड्यंत्र, एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से उन्होंने जो कृत्य किया वो देश की जनता कभी भूल नहीं पाएगी और इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए अब सबसे सद्बुद्धि की बात यही है कि वह प्रभु श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण में शामिल होकर अपने पूर्व में किए गए सारे कृत्यों को दूर करें और प्रभु श्री राम की कृपा के पात्र बनने का काम करें।